6 अगस्त 1945 सुबह 7 बजे जापानी सेना को दक्षिण दिशा में रडार पर कुछ हलचल दिखाई देती है। पहले तो रडार पर काम कर रहे सैनिकों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें समझ में आता है कि एक अमेरिकी लड़ाकू विमान हिरोशिमा की ओर बढ़ रहा है। जापानी सेना ने सभी रेडियो कार्यक्रम बंद कर दिए और चेतावनी देने के लिए सायरन बजाना शुरू कर दिया। यह अमेरिकी लड़ाकू विमान जो हिरोशिमा में स्थिति का आकलन करने आया था। इस विमान के जाने के बाद जापानियों को लगा कि खतरा टल गया है, इसलिए खतरे के सायरन बंद कर दिए गए। इस समय जापान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। इस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और जापान दूसरे देशों से लड़ रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद सुबह करीब 8 बजे दक्षिण से एक और विमान आता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये विमान उनकी मौत का आदेश लेकर आया है। सुबह 8:15 बजे लिटिल बॉय नामक 4 टन का विमान परमाणु बम की ताकत से जमीन पर गिरने लगता है और जब ये फटा तो तापमान 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ये विस्फोट इतना भयानक था कि कुछ ही पलों में कंक्रीट से बनी इमारतों को छोड़कर धरती पर मौजूद हर चीज धुआं बन गई। जिस जगह पर विस्फोट हुआ उसके 15 किलोमीटर के अंदर की हर इमारत की छत ध्वस्त हो गई। अब सिर्फ 1,60,000 लोग बचे हैं। 80,000 लोग पल भर में राख हो गए। अमेरिकी फाइटर जेट एनोला गे के पायलट पॉल टिबेट्स का कहना है कि विस्फोट इतना खतरनाक था कि विमान के आगे के केबिन में विस्फोट होते ही तेज रोशनी फैल गई। विमान के पिछले हिस्से में बैठे बॉब कैरन ने अपने कोडक कैमरे से उस डरावने मंजर की कई तस्वीरें ली, जिनमें देखा जा सकता है कि विस्फोट की वजह से आसमान बादलों से ढक गया था।